इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 230 से लेकर 232 तक एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और जूरियन बोलता है, इसका नाम इयन पैट्रिक है और ये मेरा छोटा भाई है। तुम्हारा शुक्रिया हमें अपना टाइम देने के लिए। जब मेरे छोटे भाई ने केडन के स्टूडेंट के बारे में सुना तो वो उससे मिलना चाहता था। क्यों ना हम दोनों बाहर चले जाएं और इनको अकेले में बात करने दे। जियोंग कहती है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इतना बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। जीवू पूछता है, तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना, क्योंकि मैं केडन का स्टूडेंट हूं, या फिर तुम बाकी सबकी तरह स्पार करने आए हो? इयन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सुना तुमने जूरियन के ऊपर एक क्लीन हिट मारा था, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। पर मैं तेरे से इतना ज्यादा भी नहीं मिलना चाहता था और ना ही फाइट करना चाहता हूँ। जीवू पूछता है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? येन बोलता है, जूरियन मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया है। उसने बोला कि मैं केडन के स्टूडेंट के साथ बात करूं। जीवू पूछता है, तो फिर तुम्हारे भाई ने झूठ क्यों बोला था? येन पूछता है, तू जियोंग को तो काफी अच्छे से जानता होगा ना? मैं भी उसकी ब्यूटी देखकर हैरान रह गया था। मैं वही सोचूं कि किसने जूरियन को रिजेक्ट किया है। इसी वजह से जूरियन उसके बारे में सोचता रहता है। जीवू पूछता है, क्या जूरियन जियोंग के बारे में सोचता रहता है? येन बोलता है, हाँ, वो मुझे यहाँ इसलिए लेकर आया है ताकि उसको जियोंग से मिलने का बहाना मिल जाए। ये सुनकर तो जीवू कुछ गलत ही इमेजिन करने लगता है। येन पूछता है, क्या तू मेरी बात सुन भी रहा है? जीवू बोलता है, हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? इयन कहता है, मुझे लगा था कि तेरी काफी बोल्ड पर्सनालिटी होगी, पर लग रहा मैं गलत था। मैं तुमसे मिलने का सोचकर काफी नर्वस था, क्योंकि केडन तो टॉप 10 से भी ज्यादा स्कैरी है। मुझे लगा तुम भी उसी के जैसे होगे। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अगर हम दोबारा मिलेंगे तो और बात करेंगे। जीवू बोलता है, अच्छा ठीक है। इयन कहता है, अरे यार, तू इतना अच्छा है कि मुझे ऐसे वापस जाना ठीक नहीं लग रहा। ओए जीवू, तू मेरे भाई से संभल कर रहना। सीन शिफ्ट होता है और जीवू काफी दुखी होकर बैठा होता है। तभी जियोंग पूछती है, जीवू, वो दोनों वापस चले गए हैं, क्या तुम ठीक हो? जीवू कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, अब मुझे भी वापस चले जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और जीवू सोचता है, जूरियन टॉप 10 का ग्रैंडसन है, प्लस खुद भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और दूसरी तरफ मैं हूं जो कि अभी भी केडन के ऊपर निर्भर है। अरे यार, मैं भी जल्दी से स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। तभी वो नीचे जाता है जहां जियोंग खड़ी होती है। वो पूछती है, क्या तुम मेरे साथ वॉक पे चलना चाहोगे? सीन शिफ्ट होता है और जियोंग पूछती है, क्या तुमने इयान पैट्रिक से कुछ नेगेटिव सुना था? जियो बोलता है, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जियोंग पूछती है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर चल क्या रहा है? जियो कहता है, यान ने बताया कि वो यहाँ मुझसे मिलने नहीं आया था। वो इसलिए आया था क्योंकि जूरियन को आपसे मिलना था। मैंने जब ये सुना तो मेरा हार्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहा था। जूरियन काफी कूल और मैच्योर है, ऊपर से वर्ल्ड रैंकर भी है। मुझे माफ करने, मैंने आपको चिंता में डाल दिया था। जियोंग बोलती है, पर जियो, तुम ये सब मत सोचो, क्योंकि मुझे तो तुमसे मिलकर अच्छा लगता है। ये सुनकर जियो शर्मा जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम जियो की मॉम को देखते हैं। तभी कुछ लोग आके कहते हैं, प्रोफेसर यू जियोंग, क्या आप हमारे साथ आ सकती हैं? सीन शिफ्ट होता है और जियो कहता है, ये तो काफी अजीब है। केडन पूछता है, अब क्या हो गया? जियो बोलता है, मेरी मॉम मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रही। वो नॉर्मली मंथ में एक बार कांटेक्ट करती हैं, पर एक मंथ निकले 3 दिन हो गए हैं। कर्टन कहता है, चिंता मत कर, ऐसी चीजें होते रहती हैं। जियो बोलता है, पर पिछले 5 साल से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। केडन पूछता है, तो क्यों ना तू खुद कॉल कर ले? ऐसा भी हुआ होगा ना जब तू ही पहले कॉल कर लेता होगा। जियो कहता है, मेरी मॉम को काफी काम रहता है, जिसकी वजह से वो कॉल पिक नहीं करती, इसलिए वो मुझे रात में कॉल बैक करती थी, पर अब तो रात भी हो गई है, पर फिर भी वो कॉल बैक नहीं कर रही। केडन बोलता है, थोड़े दिन वेट कर ले, शायद कॉल कर दे। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहां जियो बोलता है, मॉम, कुछ हुआ है क्या? आप मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? केडन कहता है, अगर तुझे इतनी चिंता हो रही है तो क्यों ना तू खुद उनसे मिलने चले जाए। सीन शिफ्ट होता है और सुबिन पूछती है, जियो वापस कब आएगा? जीसॉक कहता है, मालूम नहीं, वो जब आएगा तो बता देगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियो और कर्टन साथ में बैठे होते हैं और केडन पीछे कार्गो कंपार्टमेंट में होता है।
क्योंकि उसका वेट 7 केजी से ज्यादा हो गया है। सीन शिफ्ट होता है और केडन पूछता है, क्या यही वो जगह है? जीव कहता है, हाँ, मैं यहाँ पहले भी एक बार आया था। वो बेल बजाता है पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। जीव बोलता है, अब मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई भी नहीं है। केडन कहता है, मुझे ऊपर उठा, हम खुद ही गेट खोल लेंगे। इतना सुनकर वो केडन को उठा लेता है और केडन गेट को खोल भी देता है। जीव सोचता है, क्या मॉम ऐसी जगह पे रहती है? पर यह तो काफी खाली जगह है। कर्टन पूछता है, इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई भी नहीं रहता। जीव, क्या तू श्योर है कि तेरी मॉम यहीं रहती थी? जीव बोलता है, हाँ, यही वो जगह है, पर यह कैसे हो सकता है? मॉम जब भी कोई लेटर या पैकेज भेजती थी वो इसी एड्रेस से आता था। कर्टन कहता है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस जगह का इस्तेमाल किया ताकि कुछ छुपा सके। हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां यूजियोंग बोलती है, जीवू, मैं तुम्हें नॉर्मल बनाने का तरीका ढूंढ कर रहूंगी, पर ऐसा करने के लिए मुझे तुमसे अलग रहना पड़ेगा। जीवू, तुम्हें मालूम जहां मॉम काम करती है वहां काफी लोग सफर करते हैं और मॉम उन्हें ऐसे सफर करने नहीं दे सकती। जीवू, क्या तुम काफी लंबे टाइम तक अकेले रह पाओगे? जीवू बोलता है, हाँ मॉम, मैं ठीक रहूंगा, इसीलिए आपको जो भी करना है वो करो। कर्टन पूछता है, जीवू, तेरी मॉम कहाँ काम करती है? जीवू कहता है, उन्होंने बोला था कि वो ओहिन फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती है। केडन और कर्टन बोलते हैं, तो चल हम वहीं से ढूंढना स्टार्ट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और आदमी बोलता है, मिस यूजियोंग, प्लीज हमारा टाइम वेस्ट मत करिए और ये बताइए कि आप हमारे सैंपल को क्यों चुरा रही हैं? यूजियोंग कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, जबकि तुम मुझसे कब से एक ही सवाल किए जा रहे हो। मैंने कभी कोई सैंपल नहीं लिया है, प्लस उन सब को तो डिस्पोज्ड हो जाना चाहिए था, तो मैं उन्हें कैसे चुरा सकती हूँ? आदमी बोलता है, हमें एक एक्सपेरिमेंट से सैंपल मिला है जिसकी इंचार्ज आप थीं। जैसा कि आपने बोला कि वो सैंपल डिस्पोज्ड हो जाना चाहिए था, पर वो अभी भी जिंदा है। यूजोंग कहती है, मैं समझ नहीं पा रही आखिरकार तुम बोलना क्या चाहते हो? वो सैंपल जिंदा कैसे हो सकता है? आदमी बोलता है, लग रहा आप कुछ गलत समझ रही हैं। हमारे पास सारे एविडेंस हैं। हमने आज जितने भी सैंपल कैप्चर किए हैं उन्होंने बताया कि आपने ही उनकी भागने में हेल्प की थी। हम अभी आपको मौका दे रहे हैं, इसीलिए अभी सब सच सच बता दो, वरना साइकिक यहाँ खुद आके तुम्हारे दिमाग से इन्फॉर्मेशन निकलवा लेंगे। तुम तो जानती ही हो अगर ऐसा हुआ तो तुम पागल भी हो सकती हो। वैसे मैं तुम्हें एक फनी चीज बताऊं, तुमने जिस सैंपल को फ्री किया था उसने थोड़े से ही टॉर्चर के बाद सब कुछ बता दिया था। यूजियोंग सोचती है, जीवू को जरूर मेरी चिंता हो रही होगी, पर वो मेरे बिना ठीक रहेगा। फिर वो याद करती है जहां वो जीवू से जाने के लिए पूछती है। वो सोचती है, मैंने उसी दिन जीवू की मॉम होने का हक खो दिया था। सीन शिफ्ट होता है और लड़की कहती है, मिस यूजियोंग यहाँ पर नहीं है। जीवू पूछता है, तो क्या आपको मालूम है कि वो कहाँ रहती हैं ताकि मैं उन्हें ढूंढ पाऊं? लड़की बोलती है, यूजियोंग हमारी एग्जीक्यूटिव लिस्ट में नहीं है। जीवू कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने बोला था कि वो यहीं काम करती हैं। तभी आदमी पूछता है, एक्सक्यूज मी सर, क्या आप यहाँ मिस यूजियोंग को ढूंढने आए हैं? जीवू बोलता है, हाँ, मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। आदमी पूछता है, पर आप उनको कैसे जानते हो? जीवू कहता है, वो मेरी मॉम है। आदमी सोचता है, हमारे रिकॉर्ड में तो ऐसा कहीं भी कुछ मेंशन नहीं था कि यूजोंग की कोई फैमिली भी है। अब मेरे साथ चलो, मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। जीवू पूछता है, क्या सच में? इन्होंने तो बोला कि वो यहाँ काम नहीं करती हैं। आदमी कहता है, आपकी मॉम काफी क्लासिफाइड कंपनी में काम करती हैं, इसलिए उनकी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट है। प्रोफेसर यूजोंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ भी छुपा रही होगी। अब तो और मजा आने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और कर्टन पूछता है, ओए, तुझे नहीं लगता कि ये सब काफी अजीब है? वो जैसे रह रही थी उससे लग रहा है कि वो कुछ छुपा रही है। केडन कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कर्टन बोलता है, मैं होप करता हूं कि कुछ सीरियस ना हो, मैं जीवू को वापस दुखी नहीं देखना चाहता हूं। ये सुनकर केडन उसकी तरफ देखने लगता है। कर्टन कहता है, अरे मैंने ऐसा बस इसलिए बोला था कि चीजें अनोइंग ना हो जाए। केडन बोलता है, हाँ, तो मैंने थोड़ी कुछ बोला है। सीन शिफ्ट होता है और जीवू कार में बैठकर जा रहा होता है। वो पूछता है, सर, आपके श्योर हो कि हम वहीं जा रहे हैं जहां मेरी मॉग है? एजेंट बोलता है, हाँ, हम वहीं जा रहे हैं। जीवू कहता है, आखिर और कितना टाइम लगेगा? आपने तो बोला था कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे। आदमी कहता है, अरे ये काफी परेशान कर रहा है, इसको पहले शांत कर देते हैं। ये सुनकर एजेंट जीवू को इंजेक्शन लगाने जाता है, पर जीवू जैसे तैसे डॉज कर लेता है। वो पूछता है, आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो? आदमी बोलता है,
अगर तुम शांति से बैठे लेते तो तुम्हें दर्द ना सहना पड़ता। तभी एजेंट पंच मारता है जिसको जीवू डॉज करके उसी के ऊपर अटैक कर देता है। आदमी कार से बाहर निकलकर पूछता है, क्या तू एक अवेकेंड वन है? हम देखते हैं कि जीवू तो फुल स्टाइल के साथ खड़ा होता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में।